नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका न्यू लाइट विद दीपक में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि तहसील और ब्लॉक में क्या अंतर होता है, तहसील किसे कहते हैं और ब्लॉक किसे कहते हैं। तो बहुत छोटा वीडियो है, पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तहसील की। देखिए, एक देश है, देश बटा होता है राज्य में, राज्य बटा होता है जिला में और जिला बटा होता है तहसील में। यानी कि तहसील देश की एक प्रशासनिक इकाई के तहत कार्य करती है। एक जिले में कई तहसीलें होती हैं, यानी कई तहसीलों को मिलाकर के जिला बनता है। अब इसी का दूसरा पक्ष जो है ब्लॉक, तो अगर हम ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक पंचायती राज व्यवस्था के तहत सृजित किया गया है। यानी पंचायती राज व्यवस्था का एक प्रशासनिक इकाई के रूप में कार्य करता है। तो इसमें सबसे ऊपर जिला पंचायत, जिला पंचायत के नीचे क्षेत्र पंचायत, जिसे हम ब्लॉक बोलेंगे अभी, और क्षेत्र पंचायत के नीचे ग्राम पंचायत। तो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत तीन जो स्तर हैं, उसमें सबसे ऊंचा स्तर जिला पंचायत, सेकेंड नंबर पे क्षेत्र पंचायत और लास्ट में यानी कि तीसरे और अंतिम पायदान पे ग्राम पंचायत। ग्रामीण प्रशासन की इकाई है जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। तो ये स्ट्रक्चर आप पहले समझ लीजिए, तब आपको हम समझाते हैं। तहसील देश, राज्य, जिला और तहसील इसकी सीरीज में आती है, और क्षेत्र पंचायत जो होता है वो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सृजित किया गया है। तो क्षेत्र पंचायत एक ब्लॉक के अंतर्गत कार्य करती है। यानी कि ब्लॉक जो होता है उसको कहीं कहीं खंड भी कहते हैं, विभिन्न राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है ये। तो एक ब्लॉक में क्षेत्र पंचायत कार्य करती है। अब देखिए, तहसील और ब्लॉक में अंतर क्या है। जब आप अंतर समझ जाएंगे तो पूरी बात आप समझ जाएंगे। तहसील का कानूनी नाम तहसील ही है, जबकि ब्लॉक का कानूनी नाम सामुदायिक विकास खंड है। ठीक है। तहसील का सबसे बड़ा अधिकारी तहसीलदार होता है, जबकि ब्लॉक का सबसे बड़ा अधिकारी बीडीओ होता है। डेवलपमेंट ऑफिसर एक सेक्रेटरी का काम करता है। किसका? ब्लॉक प्रमुख का। ब्लॉक प्रमुख का सेक्रेटरी होता है बीडीओ, और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप में, क्षेत्र पंचायत सदस्य के लोग चुनते हैं। तो यहाँ पे जो ब्लॉक है वह भारत सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मनरेगा, आवास, इसका क्रियान्वयन करता है अपने पूरे क्षेत्र में ग्राम पंचायतों के माध्यम से। जबकि तहसील राजस्व संग्रह का केंद्र है। यहां पर इसका मुख्य काम राजस्व का संग्रह करना है, टैक्स वसूलना है। तहसीलदार के अंडर में कानूनगो काम करते हैं, आरओ जिन्हें बोलते हैं, रिव्यू ऑफिसर। फिर उनके नीचे लेखपाल कार्य करते हैं, और ये लेखपाल, एक लेखपाल के पास 2 गांव, 3 गांव या 4 गांव सौंपे जाते हैं। उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि उस गांव में जितनी भी आपदाएं आती हैं, उन आपदाओं की रिपोर्ट तहसील में भेजे। उस गांव में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी वरासत के क्रम में किसका नाम आएगा, इसकी जिम्मेदारी लेखपाल की है। जमीन से संबंधित कोई विवाद होता है, इसकी जिम्मेदारी लेखपाल की है। किसी जमीन की दाखिल खारिज होती है, इसकी जिम्मेदारी लेखपाल की है, वह तहसीलदार के माध्यम से करवाता है। तो तहसील का मुख्य कार्य है प्रशासन, जबकि ब्लॉक का मुख्य कार्य है विकास। भारत के कुछ राज्यों में तहसील और ब्लॉक ये दोनों पैरेलल काम करते हैं, यानी कि जितनी बड़ी तहसील उतने ही बड़ी ब्लॉक। लेकिन कुछ राज्यों में तहसील के अंतर्गत ब्लॉक होते हैं। जैसे प्रयागराज में 8 तहसीलें हैं और 23 ब्लॉक हैं। तो इसमें से जो ब्लॉक जिस तहसील के अंतर्गत है वह उसी में है, किसी दूसरे तहसील में उसका भौगोलिक सीमा नहीं आती है। तो इस आधार पर यहाँ स्पष्ट है कि तहसील के अंतर्गत ही ब्लॉकों को बांटा गया है। तो कहने का मतलब कि आप ज्यादातर ये मान के चलिए कि तहसील बड़ी होती है और ब्लॉक छोटा होता है, और एक तहसील में एक या एक से अधिक ब्लॉक होते हैं। ब्लॉक का मुख्य कार्य होता है भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को गांव में पहुंचाना, लागू करवाना, और तहसील का कार्य होता है राजस्व संग्रह। यहाँ पर छोटे मोटे मुकदमे भी सुने जाते हैं,
सिविल मुकदमे भी यहाँ नायब तहसीलदार का एक न्यायालय होता है। कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है जमीन से संबंधित, वरासत से संबंधित, वसीयत से संबंधित, तो वह उसका मुकदमा तहसील में ही, तहसीलदार के न्यायालय में ही चलाया जाता है। इसके बाद ऊपर जाता है जिला न्यायालय में, जिला न्यायालय के बाद हाई कोर्ट में। लेकिन यहाँ पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जाता है। अब देखिए, ब्लॉक को ही आंध्र प्रदेश में मंडल प्रजा परिषद कहा जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में ब्लॉक कहते हैं या सामुदायिक विकास खंड बोलते हैं, उसी तरह से मंडल प्रजा परिषद बोलते हैं। गुजरात में तालुका पंचायत बोलते हैं, कर्नाटक में विभाजन पंचायत बोलते हैं। इसी तरह से विभिन्न राज्यों में अलग अलग नाम होंगे, लेकिन कार्य सेम है, कार्य में कोई अंतर नहीं आएगा। तो ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको तहसील और ब्लॉक में क्या अंतर है समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।